नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात करेंगे अनुच्छेद 370 हटने के 6 साल बाद के कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35(a) को निरस्त किए जाने के आज यानी 5 अगस्त को 6 साल पूरे हो गए। इसको लेकर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल इस दिन को लेकर के तमाम विपक्षी दल इसे काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के खिलाफ काला दिवस मना रही है और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा शीघ्र बहाल करने के लिए दबाव बनाने के लिए शांतिपूर्ण धरना आयोजित कर रही है। इस संबंध में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि 5 अगस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक अंधकारमय दौर है और वह 2019 में उस दिन लिए गए फैसले को कभी स्वीकार नहीं करेगी। उधर एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से भी मुलाकात की। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जिनके बेटे उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर के हालात पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि जब तक पड़ोसी के साथ हालात बेहतर नहीं होंगे तब तक यहां आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में आग्रह किया गया है कि कोर्ट केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल किए जाने को लेकर निर्देश दे। इन सब घटनाक्रम के बीच सवाल यह है कि क्या आतंकवाद खत्म हुआ, क्या शांति बहाल हो गई, क्या घाटी में विकास और तरक्की कंप्लीट हो गई, क्या लोग राष्ट्रीय यानी मुख्य धारा में भी जुड़ गए और क्या अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे का रास्ता क्या होगा, क्योंकि 6 साल बीत चुके हैं। चलिए बिना वक्त गवाए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शशिकांत तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता अत्री साहब, सुनील अत्री साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पीडीपी के तरफ से भी बतौर नेता एडवोकेट अनायत अली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो एक हिस्टोरिक पल था 2019 का। शुरुआत तिवारी साहब आप ही के साथ करेंगे। वह हिस्टोरिक पल था जब धारा 370 को एब्रोगेट किया गया और उसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि सपनों का जम्मू कश्मीर बनेगा जहां हर लोग मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। आपके हिसाब से सर, पार्टी वाइज भी आप बता सकते हैं, अपनी निजी राय भी बता सकते हैं, इन 6 सालों में क्या वह लक्ष्य पूरा हो गया है? कहीं कोई कमी बेसी है तो भी बता दीजिए। मोटा मोटी क्या आकलन है आपका? देखिए, 370 हटने से सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि भारत देश का अभिन्न अंग बन गया कश्मीर, जिसको एक 370 के जरिए वो एक लगता था कि वो भारत का अभिन्न अंग नहीं। तो सबसे पहला काम हुआ कि भारत का वो अभिन्न अंग हो गया और भारत के लोग, पूरे देश के लोग कश्मीर को अपना समझने लगे और कश्मीर के लोग भारत को अपना समझने लगे। सबसे पहला फायदा तो ये हुआ। ओके। दूसरा, 370 हटने के बाद जिस तरीके से वहां पर लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हुआ है, चलिए फारूक उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो लोकतंत्र तो आया और वो जो दहशत फैलाते थे चुनाव में भी और आम 365 दिन जो आतंक फैलाते थे और वहां के कश्मीरी पंडितों को किस प्रकार से वहां से 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगाया गया 370 के आड़ में। वो जिस तरीके से वहां पे फायदा उठाते थे आतंकवादी, 3.5 लाख कश्मीरी वहां से भगाए गए। 370 हटने के बाद 3 आदमी भी नहीं बता सकता कश्मीरी पंडित कि मुझे भगाया गया। आज हालात बदले हुए हैं। सबसे तीसरा फायदा यह है कि कश्मीर के लोग भारत के मुख्य धारा से जुड़ गए। आज जो भी पहले
जो डिफेंस का और 2-3 ही जो जो केंद्र सरकार की जो मंत्रालय है वो वहां पे लागू होते थे। आज हर फायदा मिल रहा है। जो भी हमारे जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाली स्कीम है, जी जी, वो स्कीम है जो बेनिफिट पहुंचाने वाले आम नागरिक को जो केंद्र सरकार बेनिफिट देती है, वो अब डायरेक्ट लोगों को मिल रहा है। ये भी फायदा पहुंचा है। ठीक। हाँ, मुट्ठी भर लोग जो पहले से वो आतंकवाद में रहने के आदी हो चुके हैं, आतंकवाद को अपना धर्म बना चुके हैं, आतंकवाद को ही अपना वो कश्मीरियत समझते थे। थोड़ा उन लोगों को परेशानी अभी भी हो सकती है। आने वाले दिनों में जब वहां देखेंगे कि 99.99% लोग भारत के साथ है, भारत के मुख्य धारा में, तो वो 0.1% लोग भी सुधर जाएंगे, ये ऐसा उम्मीद। ठीक है तिवारी साहब। अत्री साहब, सवाल अब आपसे है सर। जिस हिसाब से व्याख्या कर रहे थे तिवारी साहब, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह तो सुनहरे दिन है, आप उसे काला दिन समझ रहे हैं, आप उसे काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। माजरा क्या है अत्री साहब? तो सुनहरे दिन उस टाइप के हैं जैसे मोदी जी के अच्छे दिन आए ना, ये उसी टाइप के सुनहरे दिन है। इन्होंने जो है धारा 370 हटाई थी, नोटबंदी करी थी आतंकवाद हटाने के लिए। हर मोर्चे पे विफल रहे हैं ये लोग। और वहाँ के जम्मू कश्मीर के अंदर कितने अटैक हो चुके, और जो कश्मीरी पंडित भगाए गए थे, मैं आपका फिर से एक ध्यान आकर्षित कर देता हूँ। ये कश्मीरी पंडित सुनियोजित तरीके से, जगमोहन जो थे भारतीय जनता पार्टी के मदद से गवर्नर बने थे, मोरारजी देसाई की सरकार थी जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। ये कश्मीरी पंडित उस वक्त भगाए गए थे, और इसलिए भगाए थे कि जब तक देश में हलचल नहीं होगी, कुछ इस टाइप की हरकतें नहीं होंगी, जब तक हिंदुओं में जोश नहीं आएगा। और ये हिंदुओं को जोश दिलाने के लिए अगर इनकी बला से 1000-2000 हिंदू भी मर जाएं तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कश्मीर का जो मुसलमान है या वहाँ जो हिंदू है वो अमन प्रेम वाले रहे थे, और जहाँ जहाँ आरएसएस जाती है वहाँ दंगे फसाद हो जाते हैं। आप उठा करके देख लीजिए। और अमित शाह जो है आज की तारीख में बिल्कुल फेलियर होम मिनिस्टर है। इनकी सरकार में कोई भी आदमी अपनी जिम्मेदारी लेता। एक हमारे निंदा नाथ है मिस्टर राजनाथ सिंह, वो निंदा करके अपनी छुट्टी पा लेते हैं। होम मिनिस्टर ने कोई भी अभी तक, प्रधानमंत्री तो बिल्कुल नपुंसक हो चुके हैं, उन्होंने किसी भी मंत्री का किसी भी उस पर आज तक इस्तीफा नहीं लिया। मणिपुर का आप देख सकते हैं कि कितनी दुर्गति हुई पड़ी है, लेकिन बोल ही नहीं पा रहे। संसद में जब विपक्ष के लीडर श्री राहुल गांधी बोलते हैं तो प्रधानमंत्री कभी भी आप देखिएगा, प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, संसद में बैठते ही नहीं, या तो पानी पियेंगे या भाग करके अपने कमरे में रहते हैं। ठीक है। बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है, और वो तभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। वो भी कुछ कई सौ 1000-2000 आदमी देख लेते हैं, उसी पे वो खुश हो जाते हैं। ठीक है। अब एक बात बताइए, हाँ, आज देश जो है इतनी बुरी तरीके से, इनके जो भी कर्तव्य होते हैं वो सारे उल्टे होते हैं। इन्होंने कहा था कि मंगलसूत्र बेच देंगे। अबे मंगलसूत्र कैसे बेचेंगे? तुमने सोना 1 लाख रुपए तोला कर दिया, गरीब आदमी का तुमने जीना ऊपर कर दिया। आज लोग जो है किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तुम उनके कर्जे तक माफ नहीं कर रहे। डीजल इतना महंगा हो गया, लागत तुमने कहा था उसकी वो नहीं, ठीक है। वो तो जो सारी बातें आप बोल रहे हैं व्यक्ति विशेष बोल रहे हैं, लेकिन बात आज जम्मू कश्मीर की है, उसी पर हम रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें। हाँ, ठीक है। अत्री साहब, अनायत अली साहब, देखिए अभी आपने जिनको सुना वो दोनों पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी, तिवारी साहब भी पूरे देश में राजनीति करते हैं उनकी पार्टी, और अत्री साहब भी। मैं आपसे जानना चाहता हूं पीडीपी के बारे में, पीडीपी के व्यू पॉइंट के बारे में, क्योंकि आप खालिस जम्मू कश्मीर की पार्टी हैं। ऐसे में आपके दृष्टिकोण से काला दिवस आज आप भी मना रहे हैं, संभवतः काला दिवस के मनाने के पीछे आपकी क्या पर्याय है, आपका क्या लॉजिक है, और क्या आपको नहीं लगता कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ विकास हुआ है? ये क्या है तो उसके बारे में तो बाद में भी बात की जा सकती है। पहले ये उस चीज पे मैं बात करूंगा जो तिवारी साहब ने बोला कि 370 हटने के बाद क्या क्या चेंजेस हो गई।
और सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की कश्मीरी पंडित से, ठीक है, कि धारा 370 के रहते हुए 3 लाख पंडितों को कश्मीर से निकाला गया। तो अब आप मुझे उनको सिर्फ मेरी तरफ से इतना पूरा आदर के साथ ये पूछिए कि वो जो 3.5 लाख यहाँ से निकले थे, वो तो निकले थे, लेकिन पिछले 15 साल से जो आप सत्ता में हैं उनको वापस लाने के लिए आपने किया क्या? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, वो बोल रहे हैं कि हमने 370 तोड़ने के बाद कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिला दिया। मैंने उस समय भी बोला कि ये बात करके आप बहुत डिससर्विस करते हो नेशन को। यू आर चैलेंजिंग जो देश की इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसको चैलेंज करते हो आप। मुझे आप ये बताओ कि कब जम्मू कश्मीर यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं था? कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो आर्टिकल में लिखा है कि अप्लाइज द ऑल 28 स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया विच इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मुझे आप बताइए कि इस जो ये अपना फॉल्स नैरेटिव रेटरिक बयान करते हैं कि भाई जो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, तो इसमें क्या किस हद तक हकीकत है? वो तो बिल्कुल उन सारे झूठों की तरह ही है जो आज तक बीजेपी हमको बोलती आ रही है। और तीसरा, ये उन्होंने बोला कि हमने जी वहां पे आतंकवाद खत्म कर दिया। इसके बारे में ये जितना ना ही बोले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपके चैनल पर भी मैं कई बार आया हूँ पिछले 1 साल में, तो पिछले 1 साल का एनालिसिस करके आप देख लीजिए कि कितनी ऐसी घटनाएं आ गई, कितने ऐसे इंसिडेंट्स हो गए, और इतने इंसिडेंट्स में कितने लोग, कितने जवान शहीद हो गए, कितने इनोसेंट सिविलियंस मारे गए। तो उसकी तादाद मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, तादाद जानने से दुख होता आदमी को। और शायद मुझे कितनी बेशर्मी के साथ ये बात बोली जा रही है कि एक आतंकवादी घटना को लेकर पूरी जंग छिड़ गई, जहां ट्रंप ने ये बोला कि वहां पे एटॉमिक जंग होने का खतरा था, और वो ये सब होने के बावजूद भी एक इंसिडेंट जहां पे 3 इनोसेंट सिविलियंस मारे गए, इतनी बड़ी टेररिस्ट इंसिडेंट हो गया, उसके बाद भी कोई बेशर्मी से ये बोले कि भाई हमने वहां पे आतंकवाद खत्म कर दिया। और पिछले 4 दिन से कुलगाम में एक ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद भी कोई आदमी में इतनी शर्म नहीं होगी, वो बोलेगा कि हमने वहां पे सारा आतंकवाद खत्म कर दिया। और दूसरी जो तरक्की की बात की जा रही है, अगर हम तरक्की की बात करें तो जो पूरा हमारे देश में जो नेशनल हाईवेज का नेटवर्क बनाया जा रहा है, उसका हिस्सा एक जम्मू कश्मीर में भी है। मैं मानता हूँ वो 5 साल की 5 ईयर स्पैन है। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 370, हमको ये बोलना है कि जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक क्या डेवलपमेंट हो गई है। तो उस डेवलपमेंट सबसे पहला इन्होंने बोला था यहाँ की जो हम अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको दूर करेंगे, यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ को हम जॉब रिसोर्सेज देंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे। उनको पहले ये पूछिए कि आपने अब तक पिछले 15 साल में या 2019 से 6 साल के आप हो गए 370 को हटाए हुए, कि क्या उन्होंने किया? क्या मार्केट इन्फ्लेशन कम हो गई? क्या अनएम्प्लॉयमेंट को उन्होंने? तिवारी साहब, बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे पूछे गए, उन्हें याद दिलाने की कितनी जरूरत है पता नहीं, लेकिन एक उन्होंने पूछा कि भाई रिवर्स माइग्रेशन क्यों नहीं हुआ कश्मीरी पंडितों का। दूसरा, पहले भी तो जम्मू कश्मीर इंडिया का ही हिस्सा था, आप इतना रेटोरिक फैलाते रह गए। और तीसरा, आतंकवाद। इन तीनों के ऊपर आपकी क्या दृष्टिकोण है तिवारी साहब? देखिए, जो इन्होंने कहा कि पहले भी हिस्सा था, क्या दो विधान और 2 निशान हिस्सा होता है क्या? उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा और राजस्थान पंजाब में कहीं दो निशान और 2 विधान है क्या? तो 2 निशान 2 विधान होने का क्या अर्थ होता है? आज वो हट के एक हो गया। एक बात। दूसरी बात, इन लोगों के बातों का जवाब देने के लिए मैं उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के 3 बयान का उदाहरण मैं देता हूँ। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जब मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जब इनकी सरकार थी तो एज मुख्यमंत्री आतंकवादियों से छुप के मिला करती थी। एक बयान। दूसरा बयान, जम्मू कश्मीर में जब रेल का उद्घाटन मोदी जी ने कहा तो किया, तो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला दोनों ने कहा कि जो काम अंग्रेज तक नहीं कर पाए वो काम मोदी जी ने कर दिया रेल विकास के मामले में। तीसरी बात, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हम पाकिस्तान से दोस्ताना संबंध होना चाहिए, जो अभी आपने भूमिका में शुरुआत में कही, दोस्ताना संबंध। अरे भाई, कांग्रेस से ज्यादा दोस्ताना पाकिस्तान से कौन चलाएगा? कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दोस्ताना किसी से है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। आज भी राहुल गांधी वही और मणिशंकर अय्यर भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान के नेता सदन में बोलते हैं। आज भी वो पाकिस्तान के टीवी पे हीरो बने हुए हैं जो कांग्रेस के लोग हैं। तो कितना दोस्ताना करोगे भाई? हाँ, आज हालात बदले हैं, पत्थर नहीं चल रहे हैं। बहुत पत्थर चलता था। सेना के लोग, सेना के जवान कसमसा के रह जाते थे, गालियां ये लोग वहां पे देते थे आतंकवादी। और
देखिए माहौल कितना बंदा कि राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी वहां पे जाकर के पर्यटन करने जब गए तो बर्फबारी का पूरा आनंद लिया, टीवी पे पूरा देश ने देखा। और राहुल गांधी जी ने कहा कि आतंकवादी मेरे सामने से चला गया, कुछ नहीं किया। तो ये हालात है। तिवारी साहब ठीक है, नहीं आपने वो बात बता दी। यदि जम्मू कश्मीर में इतना मूलचूल परिवर्तन हो ही गया, आप कहीं रहे, तो अब उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, कब दीजिएगा? देखिए वो तो अमित शाह जी ने सदन में कहा था हाँ, कि वो हालात बदलेंगे तो चुनाव भी होंगे और राज्य का दर्जा भी होगा, लेकिन हालात बदलने दीजिए, समय आने दीजिए, अपने आप हो जाएगा। ये तो अमित शाह जी ने बहुत पहले ही कहा। और सर आतंकवाद तो के बारे में भी बता दीजिए। हो गया? आतंकवाद को लेके आपको बहुत घेरा जाता है। आतंकवाद क्या खत्म हुआ? क्या घाटी में शांति बहाल हो गई आपके हिसाब से? हाँ, खत्म हुआ। हाँ। आतंकवाद का अंतिम नासूर जो था, जड़ जो था, उसको घुस करके 6 मई को हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में घुस करके मारा है। पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जिस तरीके का 9 ठिकानों पे। अरे भाई 26/11 का हमला हो गया, 167 लोग मर गए और इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डोजियर खेलते लोग, सिंह और सोनिया गांधी। आज हमारे सेना ने 9 ठिकानों को घुस करके ध्वस्त किया। पूरी दुनिया देखकर दंग हो गई कि ऐसा भी भारत कर सकता है क्या। ये आतंकवाद का खात्मा और आगे भी होगा। कुणाल जी बोलिए। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। आतंकी जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे, चाहे वो कश्मीर में छिपे हों और चाहे पाकिस्तान में छिपे हों, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ठीक है, जारी रहेगा। अत्री साहब कितना प्रभावित हुए हैं आप इन बातों से, बताइए। ऐसा है, ऑपरेशन सिंदूर का जो है ना, मोदी को विधवा तो ट्रंप ने कर दिया 32 बार बोल करके कि भाई हमने तुम्हारा वो कराया, क्या कहते हैं, सीज फायर कराया। 28 नागरिक मारे गए। संसद में एक बार नहीं बताया गया कि 10 जवान मारे गए, वो नहीं बताया गया। हमारा कितना नुकसान हुआ ये नहीं बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर तो मिटा दिया उसने, ट्रंप ने तुम्हारे को विधवा कर दिया। नागालैंड में 2 झंडे चलते हैं, आपको बता दूं। कश्मीर में 2 झंडे हैं तो वहां पर भी 2 झंडे चलते हैं, मैं अपने दोस्त को बताना चाहूंगा। और रेलवे का जो कार्य था वो कांग्रेस के समय में हो चुका था। उसमें लगभग 75% रेलवे का उद्घाटन श्री मनमोहन सिंह जी ने कर दिया था। उसके शिलापट आज भी लगे हुए हैं। और ये एक शिष्टाचार होता है, जब भी कोई 5% काम करे, 10% काम करे, तो उसकी मुंह पे बढ़ाई की जाती है कि ये मोदी जी ने जो है वो ट्रेन चलवा दी। मोदी ने ट्रेन नहीं चलवाई, ये तो एक योजना चल रही थी पिछले 35 साल से, ये उसका एक फल है। अब दूसरा, ये वही लोग हैं जो ट्रंप की पूजा करते थे, उसके लिए हवन कर रहे थे, और उस ट्रंप ने ऐसा इनको पकड़ के घुसेड़ा अंदर कि इनकी अकल ठिकाने आ गई है, ना बोल पा रहे हैं ना मैं। दूसरा, एक आईएएस 6 महीने तक एसपीजी सिक्योरिटी के साथ पूरे कश्मीर में आनंद लेता रहा, घूमता रहा। ये तो इन लोगों का यहाँ पर वो है। और किसी भी होम मिनिस्टर ने या डिफेंस मिनिस्टर नींबू या वो मिर्ची से जो है वो राफेल नहीं उड़ा करते हैं। ठीक है, बोलिए। ये चीज जो है, बोलिए तिवारी साहब। देश जो है तुम्हारे ऊपर थूक रहा है, तुमने किसी भी ने भी एक जिम्मेवारी नहीं ली। मैं कहता हूँ होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री को थोड़ी भी शर्म है तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर शर्म बाकी है, अगर बाबन तो इनकी खाले मोटी हुई पड़ी है, ठीक है, नहीं देंगे। तिवारी साहब, अनायत साहब के जाने पहले आप कुछ हाथ उठा रहे थे, जल्दी से बोल लीजिए, फिर अनायत साहब के पास जाएंगे। देखिए, चाइना, अमेरिका ने, ट्रंप ने चाइना में 115% टैरिफ लगाया है और भारत में 25% लगाया है। जिस देश में 115% लगाया है, चाइना के सारी विपक्षी पार्टी, जो सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों ने एक स्वर में अपने सदन में और ट्रंप सरकार की, अमेरिकी सरकार की निंदा की है। लेकिन हमारे देश में बड़ा दुर्भाग्य है कि विपक्ष मजे लेता है और खुश होता है। अगर कहीं टैरिफ लग जाए तो खुश होंगे, राफेल गिर जाए तो खुश हो जाएंगे, अगर कोई आतंकवादी आकर के 28 लोगों को मार दे तो खुश हो जाएंगे। उसके बाद से ये बता देंगे, ठीक है, वाड्रा ने बता दिया कि ये तो हिंदुओं से नफरत करते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। चलिए, ग्लोबल क्या तुम कहना चाहते हो? ठीक है, क्या कहना चाहते हो? थोड़ी शर्म करो, देश के बारे में सोचो।
अली, तो देश आपको बाहर कर। ठीक है अली साहब, अब देखिए आपने सबको सुन लिया है, अब आप बताइए। एक देखिए नासूर आपके लिए भी हो जाता है, कहा जाता है जब आप साझा गठबंधन में सरकार चला रहे थे तब क्या कहा तिवारी साहब ने, आपने सुना ही। अब बताइए, अब आगे के व्यू पॉइंट दृष्टिकोण से अब आप कैसे देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति और उसकी सूरत। अली साहब, अनायत अली सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है अनायत अली साहब से। अत्री साहब देखिए, वार पलटवार तो हो गया है, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा है उन्होंने, कहे चाइना पे 115 और यहाँ 25 में ही आप लोग हाँफ जा रहे हैं। ऐसा है, चाइना तो ऊपर 125 लगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो निर्यातक है। और तुम यहाँ पर तुम्हारे ऊपर लगा दिया 25% टैरिफ, तुम्हारा माल बिकना बंद हो जाएगा। वहां से जो माल आएगा वो तुम्हें महंगा पड़ेगा, डॉलर की वैल्यू जो है उसमें रुपए की वैल्यू गिरेगी और देश को लाखों करोड़ का नुकसान होगा। ये तो जो है इनको अकल नहीं है, ना ये अर्थशास्त्री है। आपको बता दूं, अर्थव्यवस्था तो खड्डे में गिर चुकी है। ठीक और है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, इसको आरटीआई डायल के पता कर लेना, मुंबई का दिल्ली का एयरपोर्ट अडानी को 100 रुपए साल की लीज पे दे रखा। अगर मैं गलत हूं तो मैं डिबेट में आना बंद कर दूंगा। ये हालत हो रही है, देश को लूटा जा रहा है। 2 गुजराती खरीद रहे हैं, 2 गुजराती बेच रहे हैं। ठीक है अत्री साहब। अनायत अली साहब जुड़ गए हमारे साथ। ठीक है अत्री साहब, एक मिनट, वक्त का अभाव है। अनायत अली साहब देखिए, आपने सब लोग को सुना, कितना सुना वो आप जान समझ रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर एक आरोप लगता है भाई, आप जब साझा गठबंधन में बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे तब आपको सब हरा हरा दिख रहा था, अब आपको दिक्कत है। कश्मीर के दृष्टिकोण से आगे की राजनीति की सूरत क्या होने वाली है, बताइए। ये हरा हरा दिखने वाली बात नहीं है कुणाल जी। हाँ, अभी क्या होता है कि जब चुनाव होते हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, तो उसके बाद आप उसके जब तक प्रतिबद्ध है उसके ऊपर चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप अपनी जो स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, अपने वादों को भूल जाते हैं, तो इसका कसूर एक अलायंस पार्टनर को देना, मुझे लगता है कि ये कोई इंसाफ की बात नहीं है। तो और ये कोई अलायंस की पॉलिटिक्स हमारे देश में कोई नई बात है नहीं। तो आज की डेट में अगर हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर एक दूसरे के साथ एग्री कर सकते हैं तो देश के इंटरनेशनल इंटरेस्ट के लिए या पूरा ओवरऑल कलेक्टिव डेवलपमेंट के लिए ऐसा गठबंधन किया जाए तो उसमें कोई बुरी बात है नहीं। लेकिन आप देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 15 साल हो गए अभी एनडीए की गवर्नमेंट को। आप देखिए कि पहले क्या था, 56 इंच का सीना था, फिर हम आपको वहां से विजय माल्या को भी लेके आएंगे। विजय माल्या को तो छोड़िए, आज की जो अगर आपने न्यूज देखी होगी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अनिल अंबानी को बुलाया इन एन 16,000 करोड़ बैंक फ्रॉड। तो अब आप छोड़िए वो 8,000 करोड़ या वो नीरव मोदी जो भी थे वो जो लेके गए वो तो गए, लेकिन यहाँ उसके बाद जितने लेसन आपने इसमें कुछ नहीं सीखा कि यहाँ आपके जो परम मित्र हैं मुकेश अंबानी जी, उनके जो लक्ष्मण हैं छोटे भाई, उनको अभी बुला रहे हैं आप 16,000 करोड़ के फ्रॉड। ठीक है, वक्त इतनी की इजाज़त देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और जुड़ने के लिए। तो 6 साल हो गए हैं धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद। जो उम्मीद की जा रही थी, क्या उस उम्मीदों के जैसा ही यह कश्मीर है और कितनी सुधार की गुंजाइश है, यह भी देखना बहुत ज़रूरी है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।